बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सर्वप्रथम हम अपने श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। सभी परमहंसों के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। और हम श्रवण करने जा रहे हैं अमर ज्योति दर्शन पंचम पातशाह जीवन चरित्र। तो सबसे पहले अपने इष्ट देव को नमन करके उनसे आशीष लेंगे। सभी प्रेम से नमन किया करो और आशीष लिया करो। अपने मुख से पुकारो। मेरे दादा गुरु महाराज तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरी बिगड़ी बनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भव से पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अद्वैत का पाठ पढ़ाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे हापू बाबा जी तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सहित देही उड़ जाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सभी एकाग्रचित होकर अपने सन्मुख विराजमान पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी के सुंदर दीदार करते हुए, रसपान करते हुए अपने नैनों से प्यारी जीवनी का भी रसपान करेंगे, कानों से और श्वासों से शब्द का जाप चलता रहेगा। आपने अंदर आकर सुंदर सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान होकर सब गुरुमुखों की कुशलता पूछी। सबने हर्षित हो उच्च स्वर में जयघोष किया। गुरुमुख जन जिस घड़ी के लिए आतुरता से प्रतीक्षा में नयन बिछाए बैठे थे, तो शुभ दिन 23 फरवरी सन 2011 को प्रातः समय वह सुहानी घड़ी आ ही गई कि जब आपने निज कर कमलों से श्री परमहंस महान विभूतियों की दिव्य प्रतिमाओं को सुंदर सिंहासन पर विराजमान किया। हार पीतंबर पहनाए, शुभ्र भाल पर चंदन वाकेसरयुक्त तिलक लगाया। शुभ सिंहासन अति सुंदर बनकर दूरधाम से आया है। प्रेमी जनों ने प्रेम और श्रद्धा से इसको खूब सजाया है। श्री परमहंस जी हुए सुशोभित, अनुपम साज सुहाया है। श्री सतगुरु जी ने दे आशीर्वाद, भक्ति अमृत बरसाया है। गुरुमुखों के अंतर हृदय में आनंद ही आनंद छाया है। कोटि जन्मों के पुण्य से अवसर शुभ मुहूर्त का पाया है। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। अमृतमय वचनों की वर्षा करते हुए आपने फरमाया, बड़े ही प्रेम से सुनिए वचनों को, कि श्री अनंतपुर दरबार की रचना महज जीवों के कल्याण के लिए हुई है, जहाँ हजारों लाखों श्रद्धालु जिज्ञासु भक्ति का फैज़ प्राप्त करते हैं। महापुरुषों की अपार कृपा से इस श्री परमहंस द्वैत मंदिर का निर्माण हुआ। आप सबने श्री परमहंसों की अलौकिक छवियों का ध्यान अंतर में बसाया तथा भक्ति से मालामाल हुए। महापुरुषों की जीवों पर बड़ी दया है, जो भक्ति की सच्ची दौलत बख्शने के लिए भक्ति के साधन जुटाए। प्रेमी संस्कारी जीवों के लिए
भक्ति और सेवा की दात बख्शी। संसारी लोग जिनके संस्कार नहीं, उन्हें इस चीज़ की समझ ही नहीं होती है। जो पुण्य संस्कारी रूहें हैं, जिन्हें सत्पुरुषों की संगति मिल गई है, वे ही यहाँ आकर रूहानी लाभ उठाती हैं। ये सच्ची व दायमी दात है, जिसे पाकर जीव जन्म जन्मांतरों के बंधनों से छूट सकता है और शांति पा सकता है। आम संसारी जीव धन संपदा को पाकर दिल में मान करता है, परंतु वह बेसमझी कर रहा है। जो फानी व नश्वर है, उसे सच्चा समझना नादानी है। गुरुमुख सत्पुरुषों की संगति में आकर सच्ची चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं। महापुरुषों ने कृपा करके गुरुमुखों के लिए ऐसे स्थान बना दिए हैं कि गुरुमुखों का एक एक पल सुखी हो, लोक व परलोक भी सुखदायी हो। इस हेतु महापुरुषों ने 5 नियम बनाए हैं: श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान। जो यहाँ आकर इन नियमों को निभाएगा, उसका यह लोक भी सच्ची खुशी से भर जाएगा और परलोक भी सुहेला बनेगा। शुभ मुहूर्त का पावन संयोग और सुमधुर श्री वचनों की दात पाकर संगत निहाल हो गई। तत्पश्चात गुरु महिमा के भजन बोले गए, प्रसाद वितरित हुआ। सबने श्री आरती पूजा, सत्संग, प्रवचन और सेवा का भरपूर लाभ उठाया। सायं समय सारी संगत बाहर पंडाल में एकत्रित हुई, तो वहाँ हजारों की संख्या में आए हुए प्रेमियों को देखकर महाप्रभु जी बहुत प्रसन्न हुए। 18,000 के लगभग संगत को देखकर श्री प्रभु जी ने फरमाया, यहाँ तो बम्बई शहर से भी बढ़कर संगत आई है। हम यहाँ हर साल आएंगे। ये वचन श्रवण कर संगत के हर्ष का पारावार न रहा। श्री प्रभु जी 4 दिन वहाँ रहे और आई हुई समस्त संगत को श्री चरणों में मत्था टेकने का सुअवसर प्रदान किया। निज मुख से 21 बार पावन नाम का उच्चारण किया। जो हमें गुरु शब्द मिला है, तो श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने 21 बार नाम शब्द का उच्चारण किया। संगत को समझो नामदान मिल गया। तो यह सब पर ऐसा महान उपकार किया कि श्री प्रभु जी ने जो जीवन भर बुलाया नहीं जा सकता। तो इसके अतिरिक्त प्रतिदिन सत्संग की अमृत धारा बहती रही और सभी गुरुमुखों ने उसमें मंजन कर रूहानी लाभ प्राप्त किया। आश्रम में स्थायी तौर से सेवा करने वाले गुरुमुखों ने इस आश्रम का नाम रखने की विनय की, तो महाप्रभु जी ने अपनी इलाही मौज से इस आश्रम का शुभ नाम अलौकिक धाम रखा। तो आपने वचनों के अनुसार वहाँ अगले वर्ष सन 2012, 2013 और 2016 में कृपा फरमाई। श्री परमहंस सतगुरुदेव जी ने रूहानी सिंहासन पर आरूढ़ होकर दिन रात एक करके पूरे भारतवर्ष का भ्रमण कर लाखों करोड़ों जीवों को भक्ति के गूढ़ भेद बताकर उन्हें परमात्मा से एकाकार होने का मार्ग सुझाया, शाश्वत सुख शांति को प्राप्त करने का रहस्य बताया, जीवन जीने का ढंग सिखाया। अज्ञानता में भटक रहे जीवों के अंतर मन में सच्चे ज्ञान का आलोक भर दिया। आगे है मध्य प्रदेश, पलासिया। परम आराध्य देव पर उपकारी श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी की श्री आज्ञा के अनुसार देश विदेश व विश्व के कोने कोने में नाम और भक्ति की पावन गंगा प्रवाहित हो रही थी। तो स्थान स्थान पर सत्संग आश्रमों का निर्माण हो रहा था, ताकि पुण्य संस्कारी आत्माओं को अपने घर के समीप ही सत्संग का साधन मिल सके। तो पलासिया शहर में बाई भक्ति सत्यानंद जी एवं बाई भक्ति शीतलानंद जी
सत्संग का कार्य करती थी। तो सन 1954 में यानी 1954 में उन्होंने किराए के एक भवन में सत्संग का कार्य आरंभ किया। तो एक बार श्री स्वामी जी चतुर पातशाही जी महाराज साधु वेश में किसी सेवा कार्य हेतु यहाँ पर कृपा की। प्रातःकाल आप बाहर टहल रहे थे। सत्संग भवन के मालिक सेठ बंसी लाल जी ने आपको दूर से निहारा तो उनके अंतर्मन में आपके दर्शन पाने की उत्कंठा उत्पन्न हुई। वे लगभग 8:30 बजे अपनी भक्त्यानी के संग आश्रम में आए। भाई जी से विनय की कि जो महात्मा जी आए हुए हैं, हम उनसे भेंट कर उनके दर्शन पाना चाहते हैं, चतुर्थ पातशाही महाराज जी के। तो भाई जी ने आपसे आज्ञा लेकर सेठ जी को अंदर बुलाया। तो आप उस समय कुर्सी पर विराजमान थे। सेठ जी को आपके पावन स्वरूप में एक दिव्य पुरुष के दर्शन हुए और वे एक झलक पाते ही निहाल हो गया। अब सेठ जी विनय करने लगे कि मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, परंतु संतान का अभाव हर समय खटकता है। तो आप कृपा मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। तो आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, आपको भक्ति चाहिए कि संतान चाहिए? सेठ जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, आप जो देवें मुझे स्वीकार है। तो आपने फरमाया, कुदरत आपका हित करेगी, आप भगवान की भक्ति में चित्त लगाएं। तो सेठ जी और उनकी पत्नी आपसे आशीर्वाद पाकर अति प्रसन्न हुए और वापस लौट गए। अब लगभग 1 वर्ष के पश्चात उसने भाई जी को बताया कि उसके घर जुड़वा संतान हुई है और वह इसी खुशी के उपलक्ष्य में आश्रम के लिए एक प्लाट भेंट करना चाहता है। तो उसने जो प्लाट दिखाया वहाँ बगीचा बना हुआ था और आसपास सब जंगल ही जंगल था। भाई जी ने कहा कि यहाँ दूर दूर तक कोई भवन व मकान नहीं बना हुआ है, तो सुनसान स्थान है। तो हम श्री चरणों में विनय करेंगे, फिर जो आज्ञा श्री मोच होगी आपको बताएंगे। तो कुछ समय के पश्चात भाई जी व्यास पूजा के पर्व पर श्री अनंतपुर पहुँची। तो श्री तृतीय पातशाही महाराज जी के श्री चरणों में माथा टेकने का सुंदर सुअवसर मिला। तो श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जो साधु वेश में भी वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने विनय की कि जिस सेठ की कोठी में अभी सत्संग कार्य चल रहा है, वह आश्रम के लिए एक प्लाट देना चाहता है। तो उस प्लाट के आसपास सब और जंगल ही जंगल है। यदि श्री मौज हो तो इस स्थान पर आश्रम बनाया जाए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी 2 मिनट के लिए मौन हो गए। तो पुण्य पावन प्रवचनों में फरमाया, यहाँ सत्संग भवन बनेगा। श्री अनंतपुर से भक्तों का यहाँ आना जाना होगा। जो भी श्री प्रयागधाम और इंदौर जाएगा वह इसी स्थान पर ठहरा करेगा। जो स्थान आज जंगल दिखाई दे रहा है, यह इंदौर की सबसे अच्छी जगह होगी। तो उसी समय श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी की ओर संकेत करके फरमाया कि आपने इस सत्संग भवन का निर्माण कार्य करवाना है। जब निर्माण आरंभ हुआ तो श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज कई दिन यहाँ विराजमान रहकर अपनी देखरेख में सब काम करवाया करते। श्री मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर महाराजाधिराज श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने यहाँ कृपा फरमाई। अपनी पावन चरण रथ से पूरे आश्रम को कृतार्थ किया और इस आश्रम का कण कण आपका चरण स्पर्श पाकर धन्य उठा। तो और आभार प्रकट करते हुए कोटि वंदन करने लगा। आपकी दिव्य मनोहारी छटा को निरख कर आश्रम में रहने वाले गुरुमुख व संगत ने जिस आत्मिक आनंद की अनुभूति की, उसका वर्णन करना गूंगे व्यक्ति द्वारा गुड़ की मिठास का वर्णन करने के समान है। श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज ने रूहानी सिंहासन पर विराजमान होने के पश्चात यहाँ कृपा और यहाँ के शेष कार्य को पंचम पातशाह जी की, जो कि साधु वेश में थे, उनको सौंप दिया। पंचम पातशाह जब साधु वेश में थे तो ये सेवा उनको सौंप दी। तो
श्री आज्ञा शिरोधार्य कर आपने कई बार इस स्थान पर कृपा फरमाई। तो एक बार का वृत्तांत है कि आप साधु वेश में किसी कार्य हेतु यहाँ विराजमान थे। सायं के समय बाई जी एक भगत जी के घर सत्संग करने हेतु गई हुई थी। तो आप कमरे से बाहर आए। आश्रम के प्लॉट की ओर 12 फुट चौड़े और 54 फुट लंबे स्थान पर एक डेयरी वाले ने अतिक्रमण कर रखा था। बार बार आग्रह करने पर भी वह इस जगह को खाली नहीं कर रहा था। तो आपकी इस स्थान पर लंगर बनाने की मौज उठी। अतः आपने उस डेयरी वाले को बुलाकर प्रेम से कहा कि यह स्थान जो है वो खाली कर दीजिए ताकि हम यहाँ लंगर भवन बना सकें। वह आपसे परिचित नहीं था तो कहने लगा कि आप कौन हैं, मैं आपको नहीं जानता। यहाँ जो बाई जी रहती हैं इस विषय में मैं स्वयं ही उनसे बात कर लूँगा। आप मुस्कुरा दी और कहा, हमें नहीं जानता? अच्छा, फिर कुदरत ही कुछ ना कुछ करेगी। ये वचन फरमाकर आप अपने कक्ष में लौट गए। तो संध्या के समय जब बाई जी वापस लौटी तो आपने उनसे सब बात कह सुनाई और प्रातः 5 बजे बस के द्वारा गुना की ओर प्रस्थान किया। बाई जी ने अगले दिन उसे बुलाकर कहा कि आपने श्री दरबार की महान हस्ती इन महात्मा जी के आगे यूं प्रत्युत्तर कर अच्छा नहीं किया। अभी 2 ही दिन बीते थे कि वह आश्रम में आया और बाई जी से क्षमा याचना करते हुए कहने लगा कि मैं आज अभी ही इस स्थान को खाली करके जा रहा हूँ। कल रात स्वप्न में मैंने उन महात्मा जी को एक अति दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए देखा है। देखो, जब उन्होंने श्री गुरु महाराज जी ने जब विराजमान होना था तो अभी साधु वेश में थे। तो उन्होंने वचन क्या फरमाए कि अब जो है कुदरत ही कुछ करेगी। उन्होंने कोई उसको यानी बद्दुआ वगैरह नहीं दी, यानी कुदरत कुछ करेगी, अच्छा करेगी कि इसको समझ आ जाएगी, इसको सद्बुद्धि मिलेगी। या इसको देखो, इसलिए सपने में उसको दर्शन हो गए कि श्री सतगुरु दाता दयाल जी सिंहासन पर विराजमान है। तो कुदरत ने कर दिया ना, उसको दिखा दिया कि ये कौन है। इसलिए जो महापुरुष होते हैं ना, चाहे आप उनके साथ कैसा भी व्यवहार करें, वो कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी वो नहीं चाहते हैं। कुदरत अपने आप सब कार्य अच्छा करती है। तो उसको दर्शन हुए तो उनके मुखमंडल पर अलौकिक आभा थी। उन्हें इस रूप में देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वे तो साक्षात भगवान हैं। अज्ञानतावश मैंने उन्हें जो शब्द कहे हैं उसके लिए मैं पुनः क्षमा मांगता हूँ, ऐसा कहकर वह चला गया। कितनी सहजता से देखो कुदरत ने वो सारा कार्य करवा दिया। अगर यहाँ से हमें बहुत शिक्षा मिलती है, महापुरुषों के जो वचन होते हैं ना, उनको पकड़ना चाहिए। पकड़कर उनको अपने प्रैक्टिकल अमली जीवन में लाना चाहिए। अब हमसे अगर कोई ऐसा व्यवहार करता है तो आगे से हमारा जो है रिएक्शन क्या होता है, हमारे दिल में उसके प्रति इतनी नेगेटिविटी आ जाती है, आती है ना। पता नहीं अपने क्या क्या विचार उसमें मतलब कि हम विचार ही बदल जाते हैं उस बंदे के प्रति। नेगेटिव विचार हो जाते हैं, सोच नेगेटिव हो जाती है, व्यवहार भी नेगेटिव हो जाता है। हम ये नहीं प्रार्थना करते कि प्रभु इसको सद्बुद्धि दीजिए ताकि ये हमारा कार्य सुचारू रूप से हो जाए, है ना। ऐसे नहीं कहते हैं। लेकिन कभी किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। महापुरुष हमें ये समझाते हैं। तो कुछ अंतराल पश्चात जब आप श्री पंचम रूप में प्रकट हुए तो एक बार इंदौर कृपा की, पलासी आश्रम को भी पावन चरण रस से कृतार्थ किया और बाई जी ने विनय की कि श्री मंदिर बहुत छोटा लगता है, साथ वाला प्लॉट अभी खाली है, तो श्री मौज हो तो उसे साथ मिलाकर मंदिर को बड़ा कर लिया जाए। तो महाप्रभु जी ने अचानक ही फरमाया, वह डेयरी वाला है कि चला गया। देखो, अभी भी याद है उनको
कि वो डेयरी वाला है या चला गया। तो बाई जी ने हाथ जोड़कर विनय की, प्रभु आपने तो स्वप्न में ही अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन करवाकर उसे कृतार्थ कर दिया। तो श्री वचन हुए, महापुरुष महज जीव कल्याण के लिए ही इस धरा पर अवतरित होते। आ गए ना वचन। महापुरुष कभी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते हैं। यह केवल इंसान ही है जो हर एक का अनिष्ट करता है। लेकिन जो गुरुमुख होते हैं, भक्तिवान होते हैं, जिनको समझ आ जाती है, वो कभी किसी को ना तो बद्दुआ देते हैं और ना ही किसी का अनिष्ट करते हैं। कुदरत अपने आप सब संभालती है। इसलिए हमें चाहे कैसा भी कोई हमारे साथ व्यवहार करे, उसके बारे में हमें कभी अनिष्ट नहीं सोचना चाहिए, ना अनिष्ट करना चाहिए। बस अपने सतगुरु के चरणों में प्रार्थना कर देनी चाहिए। बस फिर वो अपने आप सब ठीक कर देते हैं, ताकि हमारे कर्म तो भारी नहीं ना बने। तो वे जो जो रचना रचाते हैं वह भी जीव कल्याण के लिए ही होती है। तो उनकी प्रत्येक कार्यवाही में परहित ही समाया हुआ है। वे यही चाहते हैं कि जो जीव उनके संपर्क में आ गए हैं, जिन्हें उनकी चरण शरण प्राप्त हो गई है, वे अपने समय का पूरा लाभ उठाएं और यहाँ आकर जो साधन नियम अपनाएगा वह निश्चय ही अगम भव सागर से पार होकर अपने जन्म को साकार्थ कर लेगा। तो आपने स्वयं अपने कर कमलों से एक सफ़ेद पृष्ठ पर श्री मंदिर की सारी रूपरेखा बनाकर बाई जी को थमाते हुए फरमाया कि यह नक्शा पहले नगर निगम के पास करवाना, वहाँ से पास करवा लेना और फिर कार्य आरंभ करना। श्री आज्ञा के अनुसार बाई जी ने भगत संजय रत्रा जी के जिम्मे यह सेवा लगाई और उस नक्शे के अनुसार ही श्री मंदिर जी का निर्माण कार्य आरंभ हो गया, जो पंचम पातशाह जी ने बनाया था अपने कर कमलों से नक्शा। तो आपने बाई जी को फरमाया कि चिंता बिल्कुल ना करें, यह सारा काम स्वयं जो है कि हम सारा काम स्वयं करवा देंगे। तो आपने श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी को श्री मंदिर के दरवाजे, खिड़कियां एवं अन्य आवश्यक सामग्री जुटाने की सब जिम्मेदारियां सौंपते हुए श्री वचन किए कि शीघ्र ही यहाँ का सारा कार्य निपटा देवें, हमने इसका शुभ उद्घाटन करना है। तो महाप्रभु जी की अनुकंपा से शीघ्र ही श्री मंदिर जी का भव्य रूप में बनकर जो था वो तैयार हो गया। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने भाई भक्ति शीतलानंद जी को बुलाकर फरमाया कि 14 दिसंबर को श्री मंदिर जी का मुहूर्त करेंगे, सब तैयारी रखें। आपने अपने वचनों के अनुसार 2000 में पलासिया कृपा फरमाई और सभी महापुरुषों की चरण रस से कृतार्थ यह भूमि अपने भाग्यों पर इठलाने लगी। संगत के हर्ष का भी कोई पारावार ना था। सबने मिलकर पुष्प लड़ियों एवं रंग बिरंगे गुब्बारों से पूरे आश्रम की खूब साज सज्जा की। श्री मंदिर जी को मोतियों की लड़ियों से सजाया गया और उधर सूर्य भी अपनी पूर्ण आभा से नभ में शोभायमान होकर अपनी ज्योतिर्मय किरणों का प्रकाश सर्वत्र बिखेर रहा था। 14 दिसंबर प्रातः 10:30 बजे महाप्रभु जी ने श्री मंदिर जी में निज कर कमलों से श्री परमहंस महान विभूतियों की दे दिव्यमान प्रतिमाओं को दिव्य सिंहासन पर विराजमान किया, पुष्पमालाएं एवं पीताम्बर पहनाए, मस्तक पर केसर तिलक लगाया। तत्पश्चात श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। आपने अपने पावन अनमोल वचनों में फरमाया कि पलासिया स्थान पर जो सत्संग भवन निर्माण हुआ है वह गुरुमुखों के परलोक संवारने का स्थान बन गया है। यह इस लोक में भी सुख शांति बख्शने वाला है और मालिक की दरगाह में जो है सुरखरुई दिलाने वाला है। तो इस भवन निर्माण की आप सब गुरुमुखों को लाख लाख बधाई हो। आम दुनियादार अपने शरीर के सुखों के लिए कितना कुछ बनाते हैं। कोई महल बनाता है, कोई मकान बनाता है,
परंतु यह सब शरीर तक ही सीमित रहता है। यह ऐसा मंदिर है, ऐसा भवन है जिसमें गुरुमुख जन आकर भजन अभ्यास करके अपने मन को शांत कर सकते हैं। अपने मन को ही शांत नहीं बल्कि मालिक से मिलने का मार्ग भी बढ़ सकते हैं। और जो गुरुमुख जन महापुरुषों की शरण में आए हैं, महापुरुष उन रूहों को भक्ति के मार्ग पर लगाकर उनका कल्याण करते हैं। वे जीव इस जन्म में भी अपने लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं, जैसे कि कहा भी है, फिरत फिरत बहुते जग हार्यो, मानस देह लही, नानक कहत मिलन की बरिया, सिमरत काहे नहीं। कहते हैं कि सैकड़ों युग बीत गए, जीवात्मा यह पुकार कर रही थी कि मनुष्य जन्म मिले। अब चूँकि यह सौभाग्य प्राप्त हो गया है, तो इसलिए महापुरुषों की शरण में आकर मालिक से मिलाप कर ले। आप जैसे भाग्यशाली गुरुमुखों को वक्त के संत सत्पुरुषों की संगति प्राप्त हो गई है, जिन्होंने सब साधन भी सुलभ बना दिए हैं, और जो भी इन साधनों का पालन करते हैं वे अपना लोक परलोक संवार लेते हैं तथा अपने जीवन का जो है उनको धन्य बना लेते हैं। आप सबके लिए ये एक ज़रिया बन गया है जहाँ भक्ति और भजन करके मालिक की प्रसन्नता को पाकर अपना जन्म जो है सफल करें। श्री वचनों की दात को पाकर प्रत्येक गुरुमुख का रोम रोम खिल गया। हर्षो उल्लास से भरे हुए इस समारोह के साक्षी बन सब अपने श्री प्रभु जी को बधाई देते हुए गुरु महिमा के एवं उपकारों के गीत गाने लगे। प्रसाद वितरित हुआ। शुभ मुहूर्त के उपलक्ष्य में भंडारा किया गया। इस सत्संग आश्रम का निर्माण हो जाने से संगत को जो है आध्यात्मिक लाभ मिलने लगा। जब भी श्री गुरु महाराज जी यहाँ कृपा फरमाते, उन्हें श्री दर्शनों का स्वर्णिम सौभाग्य भी प्राप्त होता और श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने इस आश्रम के निर्माण से पूर्व जो जो वचन किए थे सब साकार हुए। उस समय जंगल में स्थित इस आश्रम के चारों ओर आज खूब चहल पहल है। सुखधाम आश्रम का निर्माण होने से पूर्व श्री अनंतपुर से श्री प्रयागधाम की ओर जाने वाले और श्री प्रयागधाम से श्री अनंतपुर की ओर आने वाले वाहनों यानी बसों, पिकअप, ट्रक इत्यादि द्वारा यात्रा करने वाले गुरुमुख जन विश्राम और जलपान के लिए यहाँ ठहरते। यानी जो भी श्री अनंतपुर से श्री प्रयागधाम आते या श्री प्रयागधाम से श्री अनंतपुर आते तो बीच में ये स्थान पड़ता है, वहाँ पर वो आराम करते, भोजन वगैरह करते। संत चरणदास जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं। बलिहारी गुरु आपने तन मन सदके जाम, रामा तन मन सदके जाम, जीव ब्रह्मा छिन में कियो पाई भूली ठाम। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। सेवक अपने सतगुरु की अपार कृपा को अनंत उपकारों के आगे नतमस्तक हो, अपना तन मन जो है न्योछावर कर देते हैं और सतगुरु ही जीव को विवेक प्रदान कर ब्रह्मा से एकाकार होने का मार्ग सुझाते हैं और सत्य मार्ग से भटकते हुए जीवों को दिव्य मार्गदर्शन प्रदान कर उसका उद्धार करते हैं। कितने सुंदर वचन आए हैं प्रेमियों, इनको हृदय में बसा लो। हर पल हर घड़ी नाम का, शब्द का जाप
इन श्वासों में चलता रहे, तभी तो हम सतगुरु से जुड़े रहेंगे। और जब जाप चलता रहेगा तो अंतरात्मा आनंद में रहेगी, सारे कार्य अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि नाम में बहुत पावर है, बहुत शक्ति है। यही वचन हर बार हर प्रसंग में आ रहे हैं। पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी शब्द पे जोर देते हैं कि शब्द से जुड़ो, नाम से जुड़ो और सतगुरु के वचनों की पालना करो। यहीं पर हम सत्संग को विश्राम देते हैं और श्री परमहंस दयाल दादा गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पण करते हैं। अनुचित क्षमा करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।